Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in a cell that utilizes the reaction Zn solid plus 2H plus aqueous gives Zn 2 plus aqueous plus H2 gas. Addition of H2SO4 to cathode compartment will option A में दे रखा है increase the E and shift equilibrium to the left. B में दे रखा है lower the E and shift the equilibrium to the right. C में दे रखा है increase the E and shift equilibrium to the right and D में दे रखा है lower the E and shift equilibrium to the left। तो आइए बच्चों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड हम लोग सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों नर्स्ट इक्वेशन से। नर्स्ट इक्वेशन एंड बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ई सेल फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई n log concentration of product divided by concentration of reactant। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन होता है। एंड हमें यहाँ पे सेल रिएक्शन दे रखा है, तो हम लोग देखते हैं इसे कि एनोड पे एंड कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा। तो बेसिकली अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं बच्चों, तो ये हमारे पास दे रखा है Zn सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस H2 गैस। तो अगर मैं देखूं बच्चों, तो यहाँ पे जिंक के ऊपर जीरो है चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जीरो है एंड ये जीरो से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। इट मीन्स इसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो जब भी चार्ज इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है बच्चों, ये होता है एनोड पे। एंड H प्लस के ऊपर यहाँ पे +1 चार्ज है एंड यहाँ पे H2 के पास कितना चार्ज है बच्चों, जीरो। तो ये +1 से जीरो की तरफ जा रहा है। इट मीन्स इसका चार्ज डिक्रीज हो रहा है एंड इसका क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। और ये कहाँ होगा, ये होगा बच्चों कैथोड पे, कैथोड पे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हाफ रिएक्शन लिखते हैं। एट एनोड क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे बच्चों ऑक्सीडेशन होगा एंड जिंक हमारा ऑक्सीडेशन कर रहा है। सो Zn सॉलिड गोज टू Zn2 प्लस एंड ये दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये एक्वस है हमारा। एंड एट कैथोड क्या होगा बच्चों, कैथोड यहाँ पे रिडक्शन होगा एंड रिडक्शन करेगा हमारा H प्लस, ये दो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा एंड गोज टू H2 गैस। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पे नस्ट इक्वेशन अप्लाई करूँ, तो नस्ट इक्वेशन हमारे पास होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन। एन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो कितने हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। सो 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास H2 गैस है तो इसका पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बच्चों हमारे पास Zn2 प्लस, तो ये एक्वस मीडियम है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, H प्लस। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर में स्टोइकोमेट्रिक नंबर डेट इज 2। एंड जिंक का यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है। एंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चों कि जो हम लोग H2SO4 है हमारे पास, इसे हम लोग ऐड कर रहे हैं कैथोड कंपार्टमेंट में। इट मीन्स कि जो हमारे पास कैथोड रिएक्शन चल रहा है H प्लस से, ये कहाँ जा रहा है, H2 में, यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो जब हम लोग कैथोड कंपार्टमेंट में H2SO4 ऐड करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, बेसिकली एडिशन ऑफ H2SO4 इन कैथोड कंपार्टमेंट। तो बेसिकली होगा क्या बच्चों, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा बच्चों, डेनोमिनेटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है हमारे पास, लाइक लॉग प्रेशर ऑफ H2 इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो ये जो वैल्यू हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ई नॉट में से ये जो हमारे पास माइनस हो रहा है समथिंग, ये थोड़ा कम माइनस होगा। एंड ये अगर कम माइनस हुआ तो जो ई सेल होगा हमारा बच्चों, ये ई सेल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ई सेल विल बी इंक्रीजेस, ई सेल विल बी इंक्रीजेस। ई सेल क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को देखूँ बच्चों, तो बेसिकली क्या हो रहा है,
कि हम लोग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो ये खुद को इक्विलिब्रियम अचीव करवाने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, इट मीन्स ये राइट शिफ्ट होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, ई सेल इंक्रीज कर रहा है, ई सेल इंक्रीज कर रहा है एंड रिएक्शन गोज टू राइट साइड। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूँ बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है इंक्रीज द ई सेल ई एंड शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द राइट साइड, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप you will understood it well. Best of luck. Thank you.